एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक आर्यन रहता था। उसकी आत्मा में अद्वितीयता की खोज थी, जिसे उसने तपस्या में पूरा करने का निर्णय लिया। आर्यन ने गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी की और तपस्या की ओर पथिक करने का संकल्प लिया। उसका यात्रा प्रारंभ हुआ और वो वनवास में चला गया। उसका मार्ग भरा था चुनौतियों से, परंतु उसने धैर्य और साधना से सभी कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन उसने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में पूरी तरह लीन हो गई। उसका तापसिक योग सब्र की ऊंचाइयों तक पहुंच गया और उसने अपनी आत्मा को पहचान लिया। एक दिन उसके सामने एक दिव्य आत्मा का रहस्य प्रकट हुआ, जिसने उसे जीवन का असली उद्देश्य बताया। आर्यन ने अपने तपस्या से समृद्धि की और वह अपने गांव को एक नए उज्ज्वल दृष्टिकोण से देखने का संकल्प किया। उसने अपने ज्ञान और आदर्शों के साथ समाज की सेवा करने का कार्य शुरू किया और उसका ये संकल्प गांव वालों को भी प्रेरित करता गया। इस प्रकार आर्यन ने तपस्या के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा दी और उसका नाम धर्म की पथ पर चमका। उसकी कहानी आत्मा की खोज और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता का अद्वितीय उदाहरण बनी। तारांकन। किसी गांव में एक युवक नामक राजीव रहता था, जो अपने अच्छे आदर्शों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसके गांव में एक गुरुकुल स्थापित हुआ, जिसमें विभिन्न धर्मों के छात्र आए थे। गुरुकुल के आचार्य ने राजीव को गुरुकुल के धार्मिक शिक्षक के रूप में चुना। राजीव ने अपने छात्रों को नैतिकता और सहजता के साथ शिक्षा देने का कार्य संभाला। एक दिन गुरुकुल को एक संघर्ष का सामना करना पड़ा, जब गांव वाले धार्मिक विवादों में पड़े थे। राजीव ने अपने छात्रों को साक्षरता और सामंजस्यपूर्ण धार्मिकता के महत्व की शिक्षा दी। वो गांव वालों को सांत्वना और समर्थन प्रदान करने के लिए कई धार्मिक सभाएं आयोजित करता रहा। धार्मिक यात्रा के पथ पर राजीव ने एक अत्यंत ज्ञानी साधु से मिला, जिसने उसको अद्वितीयता के महत्व का अनुभव करने की प्रेरणा दी। उसने समझाया कि सत्य और परमात्मा में एकता ही सच्चा धर्म है। राजीव ने इस नए दृष्टिकोण को अपनाया और अपने गांव में लौकिक और आध्यात्मिक समृद्धि की प्रेरणा दी। उसने धर्म और सत्य के माध्यम से विवादों को सुलझाने का कारगर तरीका बताया और गांव को एक शांतिपूर्ण स्थान बनाने में सफल रहा। इस प्रकार राजीव ने तात्विक संघर्ष में सत्य की प्रतिज्ञा करके अपने गांव को नए आधारों पर स्थापित किया और एक सामर्थ्यपूर्ण धार्मिक नेता के रूप में उभरा।